नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का पहाड़ी योगी में और मैं हूं आप सभी के साथ योगिता बेस्ट। जोशीमठ उत्तराखंड का एक ऐतिहासिक शहर है। इसके साथ ही ज्योतिर्मठ के नाम से जाने जाने वाले इस शहर का हिंदू धर्म में खासा महत्व है, क्योंकि हिंदुओं के गुरु शंकराचार्य को यहीं ज्योति के दर्शन हुए थे। ज्योतिर्मठ, जिसे कि भगवान बद्री के द्वार बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार माना जाता है, पिछले कुछ समय से चर्चाओं में है। और चर्चाओं का कारण ये है कि जोशीमठ की जमीन लगातार धंसती जा रही है। जोशीमठ में मकानों, दुकानों, होटलों और यहाँ तक कि सड़कों और खेतों में भी लगातार दरारें आ रही हैं। हालात इस कदर तक बदतर हो गए हैं कि अब इन दरारों से पानी निकलने लगा है। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले जोशीमठ के हालात बेहद ही बुरे हो चुके हैं। पहाड़ी पर बसे इस शहर के धंसने से स्थानीय लोगों के साथ ही प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जोशीमठ में भूस्खलन की घटनाएं नई नहीं हैं। ये घटनाएं पहले भी होती थी। 2021 से ये घटनाएं बढ़ गई हैं, लेकिन अब ये इतनी बढ़ गई हैं कि इन दरारों में से पानी भी निकलने लगा है। जोशीमठ सामरिक दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। चीन सीमा से लगे बॉर्डर तक जाने वाला रास्ता जोशीमठ से ही होकर जाता है, जहां इंडियन आर्मी की एक ब्रिगेड हमेशा तैनात रहती है। जोशीमठ में ही आईटीबीपी का कैंप भी है। सबसे महत्वपूर्ण जोशीमठ इसलिए है क्योंकि यहां बद्रीनाथ धाम को जाने के लिए पहला पड़ाव यहीं पड़ता है। इसके साथ ही जब बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाते हैं तो भगवान बद्रीनाथ 6 महीने के लिए जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ही विराजमान होते हैं। तब इनकी पूजा जोशीमठ में ही होती है। उस समय उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा हुआ करता था। तत्कालीन सरकार ने भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए एक 18 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता MC मिश्रा ने की थी। इस कमेटी ने भूस्खलन के कारणों का पता लगाकर सरकार को सुझाव दिए थे। इस घटना के सामने आने के बाद सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्यों धंस रहा है जोशीमठ। ऐसा नहीं है कि जोशीमठ में पहली बार भूस्खलन हो रहा है। इससे पहले भी 1970 और 71 में बाढ़ के बाद ऐसे ही हालात पैदा हो गए थे, जिसमें कहा गया था कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। समिति ने भूस्खलन और भूधसाव वाले क्षेत्रों को ठीक कराकर उनका पता लगाकर वहां वृक्षारोपण करने की सलाह दी थी। इसके साथ ही ये भी सलाह दी थी कि यहाँ किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना किया जाए। हालांकि उपाय पहले ही दे दिए गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी उपाय दिए गए थे, सिफारिशें की गई थी, उन पर अमल नहीं किया गया। सिर्फ कुछ ही जगहों पर वृक्षारोपण किया गया था, उन्हीं जगहों पर भूस्खलन नहीं हुआ है। 90 के दशक में जब जोशीमठ के निचले इलाकों में निर्माण कार्य शुरू हुआ, NTPC की जल विद्युत परियोजना शुरू हुई, तो तब से फिर से भूस्खलन बढ़ने लगा। साल 2010 में जब सुरंग में एक मशीन फंस गई, तब उस सुरंग से 600 लीटर प्रति सेकंड पानी निकलने लगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ में इसी सुरंग से सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। साल 2020 के बाद जब भूस्खलन की घटनाएं बढ़ने लगी तो 2022 के सितंबर में उत्तराखंड के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ का सर्वे किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ग्लेशियर या सीवेज के पानी का जमीन से जाकर मिट्टी को हटाना, चट्टानों को हिलाना और ड्रेनेज सिस्टम का ना होना जोशीमठ के धंसाव को बढ़ा रहा है। अब जब भूस्खलन इतनी हद तक बढ़ गया है कि लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं और इन दरारों से पानी आने लगा है, तो उत्तराखंड सरकार होश में आई है। उत्तराखंड सरकार ने 5 जनवरी 2023 को एक 14 सदस्यीय टीम को जोशीमठ सर्वे के लिए भेजा है। अब देखना ये होगा कि इस टीम की सिफारिशों पर कितना अमल होता है और क्या सरकार जोशीमठ के अस्तित्व को बचा पाएगी।